नमस्कार दोस्तों, ताज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का जो मैराथन क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इस क्लास के अंदर आपका संपूर्ण रीजनिंग का रिवीजन करवाया जाएगा ताकि आने वाला जो एग्जाम है आपके लिए उसके लिए बहुत ही शानदार रामबाण होने वाला है। किस प्रकार के अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उन सभी की हम चर्चाएं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्या है। आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा 20वें अक्षर के मध्य कौन सा होगा। अब देखो, बाएं से लेफ्ट से कौन सा है 8वें तथा 20वें अक्षर। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के 20वें 8वें के मध्य जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अब एच में नंबर पे कितने पे 8 नंबर पे आता है। एच कितने पे 8 नंबर पे आता है एच। और यहां पर कौन सा पूछा 20। अब 20 नंबर पे कौन आता है टी आता है। कौन आता है टी आता है। इसके अकॉर्डिंग हमसे देखे कि हमसे क्या पूछा गया उस पर ध्यान दो आप कि मध्य अक्षर कौन सा। अब एच, फिर आई आएगा जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी, ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये देखो, अब देखो यहां पर देखिए, अब यहाँ पे कितना 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11, ये 12, ये 13, ये आपका 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये कितना हो गया 19। कितना हो गया 19 और 20। हमसे पूछा है मध्य। अब टोटल कितने अक्षर है देखो यहाँ पर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है तो 5 इधर से छोड़ दो और 5 इधर से छोड़ दो। ठीक है, 11 है तो 5 इधर से और 5 इधर से छोड़ दो, गिन दो 5, ये 5। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है दोस्तों क्या होगा, क्या होगा एन। हमसे यही पूछा है कि मध्य अक्षर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 8वें 22, ठीक है, तथा 22 से कौन सा 20वें अक्षर के मध्य अक्षर, इनके बीच में जो मध्य अक्षर है इधर से पीछे हो गए एन। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों क्या होगा, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है, राइट होगा। अर्थात जो आंसर होगा उसका आंसर क्या होगा एन होगा आपका। क्या होगा दोस्तों एन। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 2। ऐसे ही आपके सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेगुलर, इसी प्रकार के पैटर्न पे आप कहेंगे। ठीक है, यदि शब्द, ये आपको शब्द पहले और 8वें अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है, अब देखो साहब यहां पर ध्यान दीजिए, आपके पास जो शब्द दे रखा है आर ई पी आर ई एस ई एन टी ए टी आई वी दे रखा है, ये आपको दे रखा है। अब इसमें क्रमांक डाल दीजिए आप सबसे पहले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और 14, ये कह रहा है। अब सवाल क्या कहता है देखिए साहब यहां से कि पहले को 8वें, जो पहलवा अक्षर है उसको किसमें बदल लो 8, अर्थात पहले को 8 में, तो यहां पर होगा एन। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों आर आ जाएगा। फिर देखो उसके बारे में कह रहा है कि स्थान परस्पर बदल दिया। इसी प्रकार दूसरे को 90 में, दूसरे को किसमें 90 में, तो यहां से आ जाएगा क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आर होगा, तो यहां पर 90 ई आ जाएगा। फिर देखो यहां पर क्या आएगा पी आ जाएगा। फिर यहां पर क्या आ जाएगा वापिस आर आ जाएगा। फिर यहां पर क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। फिर वापिस यहाँ पे क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। ठीक है, और वापिस क्या आ जाएगा आपका ई आ जाएगा। अब यहाँ पे एन आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों टी। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे ए। फिर यहां पर क्या आ जाएगा टी। फिर यहां पर क्या आ जाएगा आपका आई। फिर आपका वी और फिर आपका आई। ये वी आ गया और यहाँ पर क्या आ गया आई, यह आपके पास बन जाता। वी आ गया और फिर क्या आ गया आई। अब हमसे पूछा क्या है, तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठा अक्षर कौन सा, अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा। अब देखो नई व्यवस्था में, अब बाएं से मतलब लेफ्ट से, छठे के बाएं लेफ्ट से अक्षर दोनों को घटाएंगे तो लेफ्ट से कितना बचेगा हमारे पास, तो लेफ्ट से दूसरा नंबर, ये आपका राइट होता है, इधर से लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट से दूसरा नंबर जो हमारे पास निकल के आता है वो क्या होगा दोस्तों हमारा टी होगा। क्या होगा लेफ्ट से दूसरा नंबर क्या होगा दोस्तों टी, अर्थात ये आपका आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा।
लेफ्ट से कितना, दूसरा नंबर हमसे पूछा है, तो क्या होगा दोस्तों टी। क्या किया हमने कि अंग्रेजी वर्णमाला ये शब्द दे रहे, पहले को आठवें में, पहले को आठवें में बदल दिया, ठीक है। तो आगे यहां से इस प्रकार से चेंज कर दिया, इसको यहाँ पर। अब जब तो यहाँ पर बाएं से छठवें, बाएं से छठवा, कि बाएं से चौथा, दोनों से घटा है कितना, दो, तो लेफ्ट से कितना बचा, दो। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों, टी। इधर बायां होगा, इधर क्या होगा दोस्तों, दायां होगा। तो हमसे बायां मिला, लेफ्ट पूछा है, इससे ध्यान रखें। तो कौन सा आएगा आपका, टी आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 3, ठीक है। इस सब में ऐसे कितने युग्म में जिनके बीच उतने अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला। अब देखो इसमें पेड़ बनाना है आपको, क्या बनाना है इसके पेड़, WONDER। तो देखो W कितने नंबर पे आएगा आपके पास, 23, O कितने पे 15, N कितना है 14, D कितना है आपका 4, E कितना है 5, R कितना है 18, और शेष कितना है। अब यहां से हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, देखो 23 सबसे बड़ी, छोड़ दो उसको दो। अब इसके बाद में हम देखते हैं 15 के बाद में 16, 17, 18, 19 और 20। 15 के बाद में 16, 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 14 के बाद में 15, एक युग्म बन गया। 4 के बाद में 5, 6 और 7, 4 के बाद में 5, 6, 7, 5 के बाद में 6 और 7, 5 के बाद में 6, 7, 8 और 9, ये बनेगा। इससे 18 के बाद में 19, 18 के बाद में 19, 20, 21, 22 और 23, 19 के बाद में हो गया 20, 21, 22, 23, अर्थात टोटल जो युग्मों की संख्या होगी कितनी होगी दोस्तों, 4। कितनी होगी, 3 से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, डी। सबसे बड़ी संख्या को हम छोड़ देते हैं, उसके आगे हमें युग्म बनाने होते हैं। तो इसमें पूछा है कि युग्मों की जो संख्या है वो कितनी होगी आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आप बोलोगे वो आना चाहिए। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखो दोबारा फिर बता देता हूं मैं आपको। यहाँ 15 से 1, 16, 17, 18, 19 और 20। 15 के बाद में 16, 14 के बाद में क्या गया, 15, 16, 17, 18, 14 के बाद में 15, एक युग्म बन गया 16। इसके बाद 4 के बाद में 5, ये आ गया, ये बन गया 6, 7, 4 के बाद में 5, 6, 7, ये बना। उसके बाद में 5, 5 के बाद में 6 और 7, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, ये बन रहा। 18 के बाद 19, एक ये बन रहा। 18 के बाद 19, 20, 21, 22 और 23, ये 4 युग्म बन जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा वो 3 से अधिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके कौन से में दे रखा है दोस्तों, डी में दे रखा है। देखिए शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा, तो देखो यहां से मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कौन सा शब्द चौथे स्थान पर है। तो देखो पी से पी कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, ओ से ओ कैंसिल हो गया। अब अल्फाबेट में देखो सबसे पहले कौन आएगा, एबीसीडी के अनुसार ये आएगा एक नंबर, ठीक है। हमसे कहा पी, पी से पी कैंसिल हो गया आपका। अब एबीसीडी के अनुसार देखो पहले नंबर पे ई आता है तो 2 नंबर, फिर आई जे एच आएगा 3 नंबर, फिर क्या आएगा दोस्तों आपका आई आएगा। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर, तो 4। हमसे पूछा है कि चौथे नंबर पे कौन है, तो क्या होगा दोस्तों आपका पी आर ओ पी आई एन ई पेन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है प्रोपेन। कौन सा होगा दोस्तों, प्रोपेन होगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी में। चौथे नंबर पे आएगा, पहले पे होगा, दूसरे पे होगा, तीसरे पे या चौथे पे, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए बड़े अक्षरों को एक शब्द दिया गया है, उसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। यदि दिए गए शब्दों को मिलाकर में से कोई एक शब्द बनाया जा सकता है तो वो शब्द छांटिए। कौन सा शब्द इससे बन सकता है, तो देखो यहाँ टी आ रहा है, टी से टी कैंसिल, आ गया। ई आ रहा है, ई से ई कैंसिल। एल आ रहा है, ये एल आ रहा है, लेकिन यहाँ डबल एल आ रहा है तो इसलिए गलत हो गया। फिर देखिए दोस्तों यहाँ से इसके ये तो गलत हो गया आपका, दूसरा देखो। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या होगा, यहाँ से देखो पहला तो हमारा क्या हो गया गलत, दूसरा देखो एच आ रहा है,
ई आ रहा है आपका, ए आ रहा है, एल आ रहा है, टी आ रहा है। अब देखो एच, यहां पर भी एच कितनी बार, डबल बार, ये भी गलत हो गया। फिर देखो एल आ रहा है, ए आ रहा है, ये आ गया, टी आ रहा है, ये आ गया, ई आ रहा है, ये आ गया। तो सारा राइट आ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, सी होगा। अर्थात कौन सा शब्द इससे बनाया जा सकता है, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। ये ध्यान रखें कि दिए गए बड़े अक्षर में एक शब्द जो है इसके पास चार शब्दों में से दिए गए अक्षर को मिलाकर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर टी है लेकिन यहाँ एल दो बार आ गया, यहाँ दो बार था सिंगल, इसलिए गलत हो गया, ये कारण ध्यान रखें, इसके कारण गलत होता है। जैसे यहाँ पर वो होते आ गया था, इसके अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है, सी आ रहा है इसके अंदर, ओ आ रहा है, ये भी हो रहा है, एल आ रहा है, ये आ रहा है, ई इसके अंदर ई आ रहा है, इसके कारण ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्प के शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर नहीं बनाया जा सकता। अब यहां पर क्या देखना आपको, नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब कौन सा शब्द नहीं बन सकता, इसके अंदर से कौन सा शब्द नहीं बना, एच आ रहा है इसके अंदर, ये कैंसिल, ई आ रहा है आपका, तो ई से ई कैंसिल होगा, ई आ रहा है, आर आ रहा है आपके पास, आर टी, ये टी का टी आ रहा है, तो ये तो बन रहा है, सही बात है। इधर देखो जी आ रहा है आपके पास, जी देखिए इसके अंदर जी आ रहा है, ई आ रहा है आपके पास, ई आ गया आपके पास, ए आ रहा है आपके पास, ए आ गया। ठीक है, आर आ रहा है, ये भी बन रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा, ई आ रहा है आपके पास, ई आ गया, ए आ रहा है, ये आ गया आपके पास, आर आ रहा है, ये आर आ गया आपके पास, टी आ रहा है, ये टी आ गया आपके पास। अब क्या आ रहा है, एच, एच भी आ रहा है, तो ये भी बन गया, ये भी बन रहा है इसके अंदर। नहीं बनने वाला ढूंढना है आपको, तो जी आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखो ए आ रहा है, ये आ गया, अब आर आ रहा है, ये आर आ गया आपके पास, एम आ रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर इस शब्दों के अंदर एम नहीं आ रहा दोस्तों, तो ये गलत होगा। हमसे पूछा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो इसके अंदर कौन सा शब्द नहीं बनेगा आपका, डी ऑप्शन। कौन सा शब्द नहीं बन सकता इसके अंदर, डी। और सारे शब्द इसके अंदर से बनाए जा सकते हैं, कौन सा शब्द नहीं बन सकता, डी, जो कि आपके पास होगा डी ऑप्शन से राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साहब, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसी सांकेतिक इसको क्या लिखा जाएगा, तो देखो यहां पर आपको दे रखा है सी ई आर टी ए आई एन, को क्या लिखा जाता है, एक्स वी आई जी, ठीक है, जेड आर और एम लिखा जाता है। देखो यहाँ पर सी कितने नंबर पे, 3, आई 5 हो गया, आर 18, जे आर टी 20 हो गया आपका, ए 1 हो गया, आई 9 हो गया, एन 14 हो गया, एक्स कितना हो गया आपका 24, वी कितना है 22, आई कितना है 9, जे 7 है, जेड 26 है, आर 18 है, एम 13। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का योग 27 होता है, लेफ्ट और राइट का योग कितना 27 होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ बनाना है ये वाला इसका आंसर। तो एम यू एन डी ए एन ई, तो एम 13 नंबर पे आएगा, यू 21 पे आएगा, एन 14 पे होगा, डी 4 पे होगा, ए 1 होगा, एन कितना होगा 14। ठीक है, और आपके ई कितना होगा 5, ई कितना होगा आपका 5। अब देखिए दोस्तों यहां पर देखिए, अब यहां पर एम के बाद में क्या आ रहा है एन, तो यहां पर 14 नंबर पे एन होगा, ये ध्यान रखिए, दोनों का योग कितना होगा 27 करना है, तो जो भी एन से होगा सब एन से स्टार्ट हो रहा है। आगे चलो, यहाँ पर 21 में कितना जोड़ा जाए 6, तो एफ आएगा एन एफ। अब एन एफ किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा जो भी होगा। अब इसके बाद एन 14 है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एम आएगा, एम कितने नंबर पे आता है 6 नंबर, एम आपका 13 नंबर पे आता है। जो एम देखो, तो एम इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है। आगे चलो सब, नेक्स्ट जो शब्द है डी कितने नंबर पे आता है 4, डी 4 है तो कितना होगा आपके 23 नंबर पे क्या होगा, डब्ल्यू होगा, तो यह 23 नंबर पे कितना होगा, डब्ल्यू होगा। अब देखो 23 नंबर पे डब्ल्यू है, तो यहाँ पर डब्ल्यू देखो, इसके अंदर डब्ल्यू नहीं आ रहा है, इसके अंदर डब्ल्यू है, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, डब्ल्यू जेड एम वाई होगा, उसके बाद क्या आएगा, जेड आएगा, एम आएगा और क्या आएगा, वी आएगा।
ये आपके पास बनेगा। इसके अकॉर्डिंग आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर जेड 26 नंबर पे आ गया आपके पास, एम 13 पे, बी 22 पे। इन दोनों का जो योग होगा अपोजिट डायरेक्शन का 27 होगा। लेफ्ट और राइट का योग कितना होगा, 27 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा दोस्तों, एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। किसी सांकेतिक भाषा में टीचर्स को ये कहा जाता है, लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको TEACHER को क्या लिखा जाता है, देखो यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिखा जाता है VGCEJG। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर T20 हो गया आपका, E5 हो गया, A1 हो गया, C3 हो गया, H8 हो गया, E5 हो गया, R18। यहां पर देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, T20 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर G7 हो गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें यहाँ पर J10 हो गया, E5 हो गया, C3 हो गया, G7 हो गया, B22 हो गया। ये स्थिति हमारे पास बन रही है। तो हम देखते हैं, यहां से हम चले तो यहाँ पर कितने जुड़ रहा है, 2। यहाँ पर भी कितना ऐड हो रहा है, 2। यहाँ पर भी कितना ऐड हो रहा है, 2। और यहाँ पर भी कितना ऐड हो रहा है, 2। इन सभी का हम देखें तो कितना कितना ऐड हो रहा है दोस्तों, 2। अब देखो यहाँ पर भी हम देखो C3 होगा, H8 होगा, I9 होगा, L12 होगा, D4 होगा, R18 होगा, E5 होगा और N14 होगा। ठीक है, अब देखो यहां से हम देखें तो कितना, 2। 2 जोड़ते हमारे पास 5। ठीक है, 2 जोड़ते कितना होगा, 5। 5 पे कितना होगा, इफेक्ट। जो भी ऑप्शन ई से चालू होगा, सी से सारे चालू हो रहा है। अब देखो यहाँ पर देखो हम 2 जोड़े तो 10, 8 और 2 10, 10 पे क्या आता है दोस्तों, जे आता है। 10 पे क्या आएगा, जे। अब जिस भी ऑप्शन में जे होगा तो इसमें नहीं है, ये तो आपके पास। ठीक है, आगे चलो, फिर आपके पास 2 तो कितना होगा, 9 और 2 11, 11 पे क्या आता है, के। एल कितना, 12, 12 और 2 कितना होगा, 14, एन। अब के एन जो भी होगा देखो, के एन, तो के एन जे के एन इसमें सब में आ रहा है। आगे चलते रहो, डी कितने नंबर पे आता है, 4, 2 कितना होगा, 6, एफ। यहाँ पर 2 18, 2 20, टी आएगा। यहाँ पर 2 5 7, 7 पे क्या आएगा, जी। और एन कितना होता है दोस्तों, 14 और 2 कितना होगा, 16, 16 पे क्या आएगा, पी। तो जो आंसर बनेगा आपके पास वो क्या होगा, ई जे के एन एफ, एफ आएगा, फिर एफ के बाद में क्या आएगा, टी आएगा। तो आपके पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है। कौन सा आ रहा है, डी। ई जे के एन एफ टी जी पी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो कंडीशंस आगे वाले में लगी वही कंडीशन किसमें लगानी है दोस्तों, पीछे वाले में। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग हम के कोडिंग चल रहा है हमारे पास। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर देखो कोडिंग डिकोडिंग है, ए आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है, एच आ रहा है, ए आ रहा है, एन टी आ रहा है दोस्तों। अब यहां पर देखो इसको क्या लिखा जाता है, बी टी एल एल एफ टी ए लिखा जाता है। तो यहां से हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनती है। तो यहाँ 1 नंबर पे R18 पे आई 9 हो गया, और H8 हो गया, A1 हो गया, और N14 हो गया, T20 हो गया, B2 हो गया, T20 हो गया, L12 हो गया, L12, F6 हो गया, T20 हो गया, A1। यहां से हम चले तो प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 2, यहाँ पर देखें तो प्लस का 3, यहाँ पर कितना होगा, प्लस का 4, यहाँ पर प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 6 हो रहा है, और प्लस का कितना हो रहा है दोस्तों, 7। सभी के अंदर 1 2 3 4 5 6 सीरीज चल रही है। अब हमसे कहा जाता है कि HONEST Y को क्या लिखा जाएगा, H 8 नंबर पे आता है, O 15 पे, N 14 पे, E 5 पे, S 19 पे, T 20 हो गया, Y 25 हो गया।
यहां से हम देखें तो +1, 8 रहे कितना 9, 9 पे क्या आएगा आई, 9 पे क्या आएगा दोस्तों आई आएगा। इसी प्रकार से +2, 15 2 17, 17 पे क्या आएगा क्यू आएगा, प्लस के 2 हो प्लस के 3, ठीक है। अब 3 के कारण हमारे पास हो गया 14 17, 17 पे क्या आएगा क्यू। अब जिसमें भी डबल बार क्यू होगा वो राइट होगा, तो आई डबल क्यू सब में आ रहा है, ध्यान रखिए। अब देखो यहाँ पर कितना होगा 4, 9 आई 9 होगा, यहाँ पर कितना हो गया 5, 19 बाद 24, 24 का क्या होता है डब्ल्यू होगा, टी वाई का 20 हो गया। अब 6 जोड़ेंगे, 20 से 26 में क्या आएगा दोस्तों जेड आएगा, क्या आएगा जेड आएगा। तो देखो आई आई क्यू क्यू सब में आ रहा है, तो आई डब्ल्यू जेड इसके अकॉर्डिंग आएगा हमारे पास, ये तो बन नहीं रहा आपके पास। तो यहाँ पर कितना हो रहा था हमारे पास, देखो तो 19 से 24, 24 में एक्स आएगा, सॉरी एक्स क्या आता है एक्स आता है। तो आई डबल क्यू इसके बाद में आपके पास आई डबल क्यू तो सब में आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग पे क्या आ रहा है, फिर वापस आई आ रहा है, तो इसके अंदर तो आई नहीं आ रहा। आई के बाद में क्या आ रहा है एक्स एक्स एक्स, इसमें भी नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया आपके पास। एक्स के बाद में क्या आ रहा है जेड आ रहा है, एक्स के बाद में जेड इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। अब यहाँ पर कितना जोड़ेंगे हम, 7, 7 जोड़ते हमारे पास कितना आएगा F6 होगा, क्या आएगा F बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है सी ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है, जो कि सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा सी, ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता, देखो इस वाले शब्द को तो देखो STRIKE, इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है, YYVLMF लिखा जाता है। तो हमसे कहा गया GGARDN गार्डन को क्या लिखा जाएगा, देखो S 19 नंबर पे आता है, T 20 होता है, R 18 होगा, I 9 होगा, K 11 होगा, E 5, ठीक है, Y 25 होगा, Y 25 होगा, V 22 होगा, L 12 होगा, M 13 होगा, F 6 होगा, G 7 होगा, M 1 होगा, R 18 होगा, D 4 होगा, E 5 N 14 होगा। ये सारी कंडीशंस मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करी। अब यहां से हमसे कहा गया है कि इसको क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले इसकी कंडीशन हमें पहचाननी होती है कि इसके अंदर कौन सी कंडीशंस आपके पास है लगी हुई है। तो हम देखें दोस्तों, यहां से देखें तो यहां से हमने देखा इसके अंदर कितना ऐड हो रहा है, प्लस के 6 ऐड हो रहा है। अब यहां से देखें तो यहाँ प्लस के 5 हो रहा है, तो यहां देखें तो हम प्लस के 4 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का 2 और यहाँ पर प्लस का 1। एक सीरीज चल रही है जो आपके आप अवरोही क्रम से बड़े से छोटे क्रम की ओर ये चल रहा है। तो यहाँ पर यदि हम 6 जोड़े तो 6 4 कितना होगा आपके पास 13, 13 पे क्या होगा दोस्तों m होगा, क्या होगा m होगा। इसी प्रकार से हम जोड़ेंगे 5 और 6 होगा, एम एफ आपके पास आता है। इसी प्रकार से हम जोड़ेंगे 4, 18 और 4 22, 22 पे v होगा। इसी प्रकार से हम जोड़ेंगे 3, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 पे जी आता है। इसी प्रकार से हम जोड़ेंगे 2, कितना जोड़ेंगे 2, तो 5 और 2 7 होगा, 7 नंबर पे भी जी आएगा। इसी प्रकार +1 होगा, तो 14 और 1 15, 15 पे क्या आएगा दोस्तों आपके 15 नंबर पे ओ आएगा। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा एम एफ वी डबल जी ओ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सी में दे रखा है, कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 11। अब देखो इस प्रकार के कंडीशन को देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, क्या दे रखा है POND, तो क्या लिखा जाता है RSTL। इसी प्रकार से HEAR को क्या लिखा जाएगा, तो P 16 नंबर पे, O 15 पे आता है, N 14 पे, D 4, R 18, S 19 होगा, T 20 होगा, L 12 होगा, H 8 होगा, E 5 होगा, A 1 होगा, R 18 होगा। तो देखिए दोस्तों यहां से हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बन रही है वो चीजों में, तो यहां से हम देखें प्लस का 2 हो रहा है, यहां से देखें तो हम प्लस का 4, यहां से हम देखें तो प्लस का 6, और यहां से हम देखें प्लस का 8, सब में 2 से 2 2 बढ़ के जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 8 और 2 10, 10 नंबर पे क्या आता है जे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 5 2 4 4 9 आई आएगा, 4 जोड़ेंगे तो आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो 6 7 7 पे क्या आएगा जी आएगा। इसी प्रकार से 8,
18 8 कितना हो गया आपके पास 26 हो गया, 26 पे जेड आएगा, जे आई जी जेड। अब देखो आई जे आई जी जेड जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों? सी। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, ये रिवीजन चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखें आप लोग। आपके लिए सभी के व्यक्तियों के लिए रामबाण होने वाली है। जो आप राजस्थान पुलिस ले लीजिए, सीईटी ले लीजिए, आप लोग रेलवे एसएससी के अंदर सभी पुराने एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TRUTH को क्या लिखा जाता है? देखो ध्यान दीजिए, SUQSTVSUGI, ये ध्यान रखें दोस्तों। अब यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 का 10 हो रहा है। तो देखो यहाँ पर T20 होता है, यहाँ पर R18 होगा, V21 होगा, T20 होगा, H8। यहाँ पर 19 होगा, यहाँ पर 21 होगा, या 17 होगा, या 19 होगा, यहाँ T20 होगा, या 22 होगा, VS19 होगा, U21 होगा, G7 होगा, I9 होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 19 के बाद 20 के बाद 21 आ रहा है, फिर देखो 18 17 के बाद 18 के बाद 19, मतलब बीच वाली संख्या ऊपर आ रही है। यहाँ पर देखो 20 के बाद 21 22, यहाँ पर देखिए इसके बीच है। इसी प्रकार से देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर FALS, एफ कितने नंबर पे आता है? F 6 नंबर पे आता है। A11, L12 होगा, और आपके पास S19 होगा, और E5 होगा। तो देखो यहां से हम देखें दोस्तों, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, वो चीज हमें देखनी होती है। तो देखो F से पहले क्या आएगा? E आएगा, E F और G। अब EG से जो भी चालू होगा वो राइट होगा, EG से सारे चालू हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम देखें, A से पहले क्या आएगा? Z आएगा, A के बाद में क्या आएगा दोस्तों? B आएगा, जेड भी आएगा। अब देखिए साहब, एल एल के पहले क्या आएगा हमारे पास? क्या आएगा, और एल एम आएगा। इसी बार एस के पहले हमारे पास आता है क्यू आएगा, क्यू के बाद में जो आएगा आपके पास टी आएगा। इसी बार ई से पहले हमारे पास जो आता है वो क्या होगा दोस्तों? ई से पहले हमारे पास आएगा डी, और ई के बाद में क्या आएगा? एफ। अर्थात जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? ई जी जेड, ई जी जेड। फिर बी के एम क्यू आना चाहिए आपके पास है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा आपके पास, कोई गलती हो रही तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, एम क्यू के बाद में हमारे पास एम क्यू। देखिए साहब, यहाँ पे L 11 हो गया, इसके 12, तो यहाँ पे 18 नंबर पे हमारे पास ये आ गया क्यू के। इसके बाद में 19 एस के, यहाँ पे आर 18 एस 19 आर आएगा, MRTD। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ई आ रहा है, जी एड आ रहा है, जी आ रहा है, जेड आ रहा है, बी आ रहा है, के आ रहा है, एम आ रहा है, आर आ रहा है, टी टी इसमें आ रहा है, डी और एफ। जो ऑप्शन होना चाहिए ये होना चाहिए, एक बार चेक कर लो, ई जी जेड। ठीक है, बी के एम आर टी डी एफ, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। एक पहले का एक बाद का, यहाँ पर ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ पर आर आएगा, आर के बाद में एस आता है, इसके बाद में टी आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? आपका सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा रेस्पॉन्स होगा आपका? सी एग्जैक्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा? 13। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल्स को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाता है? TABLE को क्या लिखा जाता है? UDGSN। तो CHAIR को, चेयर को क्या लिखा जाएगा? T20 होता है, A1 होगा, B2 होगा, L12 होगा, E5 होगा, U21 होगा, D4 G7 है, S19 है, N14 है, C3 है, H8 है, A1 है, और क्या नाम से I9 है, और R18। ठीक है, अब ध्यान देखो, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ प्लस का कितना हो रहा है आपके पास है 5, यहाँ पर कितना हो रहा है प्लस के 7। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस के 7, तो यहाँ पर प्लस के कितना हो गया? ठीक है, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए तो हम देखो प्लस का 1 करेंगे, तो 4 नंबर पे क्या आएगा? डी। प्लस का कितना होगा? 3, 8 3 11, 11 पे क्या होगा? के।
इसके बाद में कितना करेंगे 5 6 एफ, यहाँ पर कितना होगा 7 होगा, 16 16 पे क्या आएगा पी। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना होगा 9 9 8 27, अर्थात क्या होगा 27 पे वापस से आ जाएगा। तो डी के एफ पी ए होगा, डी के एफ पी ए होगा, डी के एफ पी ए होगा, जो बी ऑप्शन में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों, बी में आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है आपको, बी में। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जिट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14। क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके GARDE आपको दे, इसको ये लिख रहा है HV और S लिख रहा है। G 7 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, R 18 होगा, D 4 होगा, E 5 होगा, N 14। अब देखो इन दोनों को हम जोड़े तो हमारे पास आता है 8, यहाँ 22 और यहाँ पर 19। देखो 7 रेखा 8 8 नंबर पे आता है। ये देखो इन दोनों को जोड़ो तो ये V बनेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा। इन सभी को जोड़ने पर क्या बनता है, नीचे वाला सब। तो यहाँ पर देखो BRIGST आपको देखा, B 2 नंबर पे, R 18 पे, 9 G 7, H 8 है, T 20। इन दोनों को जोड़ा हमारे पास 20 T, क्या बनेगा T। इन दोनों को जोड़ा 16 P, TP TP हमारे पास दो एक ही ऑप्शन में है और गलत है सारे। टीपी सॉरी दो ऑप्शन आ रहे हैं, टीपी और बी दो आ रहे हैं, ध्यान रखो, देखते हैं भी कौन सा राइट होगा। अब इन दोनों को जोड़ो कितना 28, अब 28 भी हमारे पास आएगा बी, 27 होता तो ए आ जाता। 28 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बनेगा क्वेश्चन नंबर जो 14 का आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो हमारे पास क्या बनेगा, बी वाला बनेगा, टीपीबी। यहाँ पर दोनों को 28 इसलिए क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला, ये गलत होगा। 27 योग होता तो ये वाला बन जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 15। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 15। ठीक है, यदि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ध्यान रखें। तो देखो हमारे पास MOBILIT M 13 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, B 2 है, I 9 है, L 12 है, I 9 है, T 20 है और Y 25। देखो दोस्तों यहां से इसको लिखा जाएगा 4, इसको 6, इसका 2 का 2 आएगा, इसका कितना है 9, इसको कितना 3, इसको कितना हो रहा है 9, इसको कितना हो रहा है 2 और यहाँ पर 7। तो आपको कुछ दिख रहा होगा इसके अंदर, यहाँ पर देखो ढाई अंक होते जुड़ रहा है, ढाई अंक होते क्या हो रहा है दोस्तों, जुड़ रहा है। इकाई अंक नहीं जुड़ रहा, दाएं होते देखो 1 और 3 कितना होता है 4 होता है, 1 और 5 6 होता है, तो ढाई अंक होते जोड़ दो आप। इसी प्रकार से यहां पर पूछा कि EXAMINATI ई कितने नंबर पे आता है 5, x कितना आपका 23, A1 है, M 13 है, I 9 है, N 14 है और N 14 है, A1 है, T 20 है और I 9 है, O 15 है, N 14। ध्यान से समझिए। अब देखो यहाँ 5 का तो 5 ही रहेगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 होगा, 5 5 2 में 5 5 के अकॉर्डिंग हमारे पास x 24 पे आता है, सॉरी बार बार में गलत हो रहा है, x कितना 24, तो यहाँ पर आएगा 6। तो फिर कितना आएगा, एक आएगा और 56 एक कौन से मारा है, देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो आंसर तो ये राइट होगा हमारा, कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, यहाँ आय का 9 का 9 होगा, यहाँ पर 5 बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर T20 और 2 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा। ढाई अंक होते जुड़ रहा है, ढाई अंक होते क्या हो रहा है दोस्तों, जुड़ रहा है, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 16। यदि सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा, देखो BRAIN। देखो मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस के अंदर लिए आपके लिए, ताकि आपसे कोई गलती ना रह जाए, कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना जाए, ये ध्यान रखें दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये पाई आपका XRF,
ठीक है, और इसका कोमा देगा ये वाला, इसका दे रखा है। इसी प्रकार से हमारे पास TIER, आपके पास डॉलर हैज है, फिर आपके पास प्लस है और परसेंट। तो हमसे पूछा है कि RENT को क्या लिखा। जब भी ऐसा सवाल इसमें ढूंढना होता है दोस्तों, इसका आंसर कहीं नहीं जाना आपको इसका नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, आर को परसेंट लिख रहा है, यहाँ पर भी आर को परसेंट, तो यहाँ पे परसेंट। ठीक है, अब देखो ई को क्या लिख रहा है, प्लस, तो प्लस आ जाएगा। एन को क्या लिख रहा है दोस्तों, कोमा में कन्वर्ट कर रहा है। और टी को क्या लिख रहा है दोस्तों, डॉलर लिख रहा है। तो जो भी ऑप्शन में होगा वो राइट होगा। परसेंट है, प्लस है, परसेंट है, प्लस है, और क्या क्रॉस है, डॉलर है। तो परसेंट के अकॉर्डिंग तो ये दे रहे हैं क्या पर पास, ठीक है। तो इसका जो कोडिंग होगी वो क्या होगा, 16, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। स्टार है, परसेंट है, प्लस है, हेज है, हेज के बाद में आपके क्रॉस है, परसेंट के बाद में आपके पास जो देखा है। तो देखो यहाँ पर एक मिसप्रिंटिंग हो रही है दोस्तों, इसमें ध्यान रखो। परसेंटेज के यहाँ पे के बाद में आय का जो भाग है, क्या दे रखा है इसका, परसेंटेज के जस्ट बाद। एक मिनट देख लेते हैं इसको। इसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर देखा आपको क्या दे रखा है, BRAN को मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से। तो स्टार है, फिर आपको परसेंटेज है, फिर आपको भाग चिन्ह, यहाँ पर भाग है, भाग के बाद में आपके पास फिर भाग चिन्ह के बाद में आपको दे रखा है हैज पे मल्टीपल, फिर यहाँ पर हैज दे रखा है और इसको क्या दे रखा है, मल्टीपल। एन को मल्टीपल बोल रहा है, इसलिए आपका ये देखो, तो एन को यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, मल्टीपल ही आएगा। ये ध्यान रखिए, इसमें क्या मिसप्रिंटिंग थी सवाल में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल। अब ऑप्शन देखिए, परसेंट प्लस, परसेंट प्लस मल्टीपल है डॉलर, जो कि ऑप्शन नंबर, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो हमने देखा कि ऑप्शन में क्वेश्चन में गलती हो रही थी। इसको एक कहते हैं, इसको एक कहते हैं, इसके अंदर से आपको जेरोक्स करके आंसर आएगा। तो एन का हमारा पास मल्टीपल था, इस कॉमन नहीं था, ध्यान रखो। इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन एग्जिट है आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। इसके अंदर तो क्या कंडीशन है, देखो मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग बार बार इसको पढ़ाता रहा। सब सन साइन, ठीक है, ब्राइट, GHTLY ब्राइट, इसको क्या लिखा जाता है, देखो BALOSUL, फिर देखिए HOUSES, हाउसेज RBRIGHTLY, इसको लिखा जाता है RADOULAARI, और क्या लिखा है, BA, ये लिखा है। फिर आगे चलो, कितना हो गया, 1 2 3 4। तो देखो चार शब्द का क्या हो, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर है LIGHT, लाइट हो गया। लाइट के बाद में हमारे पास कम, ये कम हो गया, कम्स हो गया। फ्रॉम, ये आपके पास दे रखा है सन, यहाँ पर आपके पास DOPI RUP, ठीक है। इसी प्रकार से LO, और फिर क्या है NRO, ये ध्यान रखिए लिखा जाता है। तो सन और ब्राइट को क्या लिखा जाए, इन दोनों का कोड आपको देखना है। तो देखो यार, सबसे पहले तो हमें कॉमन चीजें जाननी होती है। इसके अंदर हम देखिए तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो ये मिल रहा है इसका, ये वाला इसके अंदर। अब यहाँ पर कोई ना कोई शब्द जरूर कॉमन होगा दोस्तों। तो यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या कॉमन है वो देखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए तो BA, इसका कोड तो क्या हो जाए, ब्राइटली का जो कोड होगा आपका BA होगा। तो इसमें ऑप्शन तो BA है, तो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, बाद वाले का BA है, तो ये वाला होना चाहिए इसका आंसर। तो आगे चलते हम लोग, पहली बात तो इसका। तो फिर दूसरा क्या निकालना है, देखो और क्या कॉमन आ रहा है, SUN, SUN। अब SUN, इन दोनों के अंदर देखो क्या कॉमन होगा, LO होगा। क्या है दोस्तों, LO। तो SUN का कोड क्या होगा, LO होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है। आपको कुछ नहीं करना, इसको लिख के इसके आंसर ढूंढना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18।
देखिए ये निर्देश दिए गए हैं एक सारणी के अंदर, इसके अंदर एक्स कोडों का जो क्रमांक दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। किस प्रकार से आप आंसर दोगे वो सारी चीजें आपको निकालनी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कि यदि पहला अंक विषम तथा अंतिम अंक सम है, पहला अंक विषम और अंतिम क्या है, सम है, तो दोनों को एक्स का कोड कर दिया जाएगा। यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम है तो दोनों को वाई कोड। पहला अंक या अंतिम अंक जीरो है तो उनको जीरो को डब्ल्यू कोड कर। तो देखो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, तो पहला और अंतिम क्या है, ये विषम है। यहाँ पर ऐसा कोई नियम है तो डायरेक्ट नियम लगेगा। तो देखो इसको तो ये कह रहे हैं, इसको ये कह रहे हैं, इसको ये ध्यान रखें, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको। अब देखो साहब यहाँ पर क्या है, तीन, तीन को क्या बोल रहे हैं हम, 3 नंबर पे ई आता है। ई किस में आ रहा है आपके पास, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें, तो ये आएगा ई के बाद में। फिर देखो अब 3 के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर 2, 2 को क्या बोल रहे हैं, बी आ रहा है, ठीक है। 8 को क्या बोल रहे हैं, एन आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से 8 को क्या आ रहा है, एन आ रहा है। इसी प्रकार 4 को देखो क्या आ रहा है, डी आ रहा है, टी के बाद में डी आ गया वापस 8 को। इसी प्रकार से टी के बाद फिर वापस देखो टी के बाद में डी आ गया, उसके बाद में देखो फिर क्या हो रहा है, 9, 9 को क्या बोल रहे हैं हम लोग, 6 को टी बोल रहे हैं, 6 को क्या बोल रहे हैं हम, टी बोलते हैं, 6 को तो हम क्या बोल रहे हैं, टी बोल रहे हैं। तो देखो इसके अंदर तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा आपका। अब देखो यहां पर देखो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, 3 है, 2 है, 8 है, 4 है, 6 है। तो यहां से ई देखो ई पे कितना आ रहा है, 3 नंबर पे ई आ रहा है, 2 नंबर पे बी आ रहा है, और 8 नंबर पे एन आ रहा है, और 4 नंबर पे हमारे पास आता है डी, और फिर आता है 6 नंबर पे हमारे पास आता है टी, और आपके 9 नंबर पे जो हमारे पास बनता है वो क्या बनेगा, एम बनेगा। तो ये आपके आंसर होना चाहिए, ई बी एन डी टी एम, ये आंसर होना चाहिए था आपका इसके अंदर। तो इसके अंदर तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, इसके अंदर ये तो गलत हो गया, आगे पीछे हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं हमारे पास, इसका आंसर ये होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो रियल आंसर बनेगा क्या बनेगा दोस्तों, ये, ठीक है, इसमें से शांत, क्योंकि कोई भी नियम फॉलो नहीं हो रहा तो डायरेक्ट लिखना होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए इसी पैटर्न पे और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यदि पहला अंक विषम तथा अंतिम अंक सम है, दोनों को एक्स कोड दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखो पहला अंक क्या है, विषम, विषम नहीं है, पहला अंक सम, सही बात है, और अंतिम अंक क्या है, विषम, ये अंतिम है, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। यदि पहला या अंतिम अंक 0 है तो 0 को W लिख दिया जाएगा। तो 6 है, 3 है, 1 है, 4 है, 2 है और 0। अब देखो यदि पहला या अंतिम अंक क्या है, 0 है, 0 है तो उसको क्या लिख दिया जाएगा, W, W लिख दिया जाएगा, और कोई GT लिख दो। 6 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 6 देखो 6 को क्या लिखेंगे हम, टी। 3 को क्या लिखेंगे, 3 को ई। 1 को क्या लिखेंगे, 1 को देखिए 1 को क्या लिखेंगे, के। 1 को क्या लिखेंगे, के, और 4 को क्या लिखेंगे, डी, और 2 को क्या लिखेंगे, 2 को क्या लिखेंगे, बी। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, देखो टी ई के डी, टी ई के डी बी डब्ल्यू, जो कि बी ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास चलते का, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 20, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये यदि पहला और अंत देखो आपके 6, 4, 0, 5, 9 और 8, यदि पहला अंक विषम तथा अंतिम सम है, यदि पहला अंक सम और अंतिम विषम है, यहाँ तो दोनों तरफ ही सम आ रहा है, ठीक है। यदि पहला अंतिम तो सम है तो डायरेक्ट लिखो। अब देखो इसका कोड आप वापस लिख दीजिए सर, देखो नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है इस सवालों पर, ये ध्यान रख के दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, एच टी आएगा, फिर 4 को क्या लिखा, डी, ओ को क्या लिखा है, जे, 5 को क्या लिखा है, आर, 9 को क्या लिखा है, एम, और 8 को क्या लिखा है, एन। तो जो होगा आंसर क्या होगा, टी डी जे, टी डी जे आर एम एन, जो कि ऑप्शन नंबर एम में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है दोस्तों, एम।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 21। ठीक है, सेम कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो दे रखी है वो क्या है कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं 21 की। 8 है, 9 है, 3 है, 5 है, 6 है, 1 है। देखो क्या है, यदि पहला अंक विषम तो ये तो नहीं लग रहा, यदि पहला अंक सम ये लग रहा, और अंतिम अंक क्या है विषम, विषम। तो दोनों के स्थान पर वाई कोड लिख जाएगा, तो दोनों के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा वाई, वाई कोड लिख दिया जाएगा। अब वाई कोड इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, किस में आ रहा है इसमें। अब देखो 9 को क्या लिखे हैं एम, 3 को क्या लिख रहे हैं ई, 5 को क्या लिख रहे हैं आर, और 6 को क्या लिख रहे हैं टी। तो जो इसका आंसर बनेगा ये वाला बनेगा, डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट है राइट। कौन सा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारा 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के कहते हैं ध्यान से। देखो ये भी इससे रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। अब देखो यहाँ पर क्या है 7 है, आपके पास जो दे रखा है वो क्या है 7, 7 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6। अब देखो यदि पहला अंक विषम, विषम आ रहा है, और अंतिम सम है ये भी सम है, तो दोनों को एक्स लिख दिया जाएगा, दोनों को क्या लिख दिया एक्स लिख दिया जाएगा। तो एक्स जिसमें भी आ रहा होगा राइट होगा, आपका ये गलत ये गलत, तो कौन सा राइट होगा। तो देखो 4 को क्या लिख रहा है दोस्तों, 4 के अकॉर्डिंग हम डी लिखेंगे। इसी प्रकार 3 को क्या लिख रहा है ई, 5 को क्या लिख रहा है आर, और ओ को क्या लिखा है जे। तो ये आंसर आपके पास होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों सी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारे पास 23। देखिए सर क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया दोस्तों 23। क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे दोस्तों 23। अब क्या कहता है 23 के जो आपका एनालॉजी का सादृश्यता वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। कौन से आगे दोस्तों सादृश्य से संबंधित आपके पास है। देखिए साहब जिस प्रकार झुंड मवेशियों का होता है, इसी प्रकार से दल किसका होगा, घास का होगा, भेड़ का होगा, मछली का होगा, मैदान का होगा, और घास का होगा। अब दल के अकॉर्डिंग हमसे बात की है, दल किसका होगा, तो भेड़ों के समूह को दल बोल देंगे, किसको बोले भेड़ के समूह को। झुंड मवेशियों के समूह को क्या कहा जाए झुंड कहा जाता है, तो भेड़ों के समूह को क्या बोलेंगे दल। इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका एग्जिट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, जिस प्रकार से भाप का इंजन जेम्स वाट ने बनाया, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया जेम्स वाट ने किया। उसी प्रकार टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल ने किया था। किसने किया था दोस्तों ग्राम बेल ने, जो कि आपके पास डी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, जिस प्रकार से भारत का संबंध हॉकी से, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों हॉकी, उसी प्रकार से स्पेन की क्या होती है सांडों की लड़ाई। स्पेन के अंदर क्या होती है दोस्तों सांडों की लड़ाई होती है। स्पेन के अंदर कौन सा है सांडों की लड़ाई आपका, कौन सा है सांडों की लड़ाई। तो कौन सा राइट होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखिए जिस प्रकार से कुत्ता भौंकता है, कुत्ते का जो आवाज निकालते हैं उसको क्या भौंकना बोलते हैं। उसी प्रकार से भालू को क्या बोलते हैं घुर्राना। भालू क्या होगा दोस्तों घुर्राना। रम्माना गाय होगा, कटकनाना बंदर होगा, चिंगारना, चिंगारना मतलब आपके हाथी चिंगारता है, ठीक है ध्यान रखे। तो घुर्राना अर्थात सी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 27। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 27। जिस प्रकार से ये आपको संबंध दे रखा है, इनका संबंध आपको बताना है, किस प्रकार से आपको इनके अंदर संबंध होगा वो आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको दे रखा है बी डी का संबंध सी आई से है, इसी प्रकार डीपी का संबंध ये हमसे पूछा। तो बी 2 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर, सी 3 नंबर पे, आई 9 नंबर, डी 4 नंबर पे, पी 16 नंबर। ये स्थिति हमारे पास दे रखी है। यहां पर प्लस के 1 हो रहा है, तो यहां पर भी प्लस का 1 होना चाहिए।
डी। डी के बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों? ई। क्या आना चाहिए? ई। तो एक तो ये होगा, ई के अंदर कौन सा आ रहा है? एक तो ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो दोनों ऑप्शन में से अब देखो डी कितने हैं? 4 नंबर। 4 कितना जुड़ रहा है? 5। पी 16, 16 में कितना जोड़ू? 5। 16 में कितना जोड़ू? 5। तो ये तो बन नहीं रहा हमारे पास, तो हम एक काम और कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बने तो देखो डी कितने पे? 4। तो यहां से हम चले तो कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास? 5 का। और यहां से हम चले तो कितने का आ रहा है दोस्तों हमारे पास? 7 का। अब 7 के बाद में हम जो डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखिए, 5 का आ रहा है, 7 का आ रहा है। अब इसके बाद में जो होगा वो 9 का आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन तो इसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर डबल डिफरेंस है, इसके अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग है, तो y का 9 होगा। तो 16 में 9 जोड़े हम कितना होगा दोस्तों? हमारे पास 25 होगा। कितना होगा? 25, जो y आएगा कौन सा होगा दोस्तों? y होगा। तो ई वाई इसका आंसर होना चाहिए। ये भी नहीं होगा तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ई वाई, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास? 28। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की जो कंडीशन देगी वो क्या होगी? देखो आपको बोल रहा है एफ आई टी का जो संबंध है वो एच के वी से, वही संबंध आपको जीओबी का बताना है। ये ध्यान रखें। तो एफ 6 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, टी 20 होता है, एच 8 होता है, के 11 होता है, वी 22 होता है। तो देखो यहां से कुछ नंबर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस, सभी के अंदर प्लस का 2 हो रहा है। तो जे 10 नंबर पे आता है, ये 15 बी 2 पे। तो यहाँ पर हम प्लस का देखें तो 10 और 2 कितना हो गया? 12। 12 पे क्या आएगा दोस्तों? एल 12। क्या होगा दोस्तों? एल होगा। तो एल आएगा यहाँ पर। एल से देखो, एल से आपके पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला राइट होगा। एल आ रहा है, एल के बाद में यहाँ पर भी 2 जोड़ो, 7 2 के 17 होगा, क्यों होगा? इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 जोड़ो, तो यहाँ पर क्या है? डी। तो आंसर होगा एल क्यू डी। सभी के अंदर 2 2 ऐड हो रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों? एल क्यू डी आपका एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 28 के बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग में देखा, क्वेश्चन नंबर कौन सी दे रखी है दोस्तों? 29। अब यहाँ पर जो इनका आपको ई दे रखा है, वी टी जी आपको दे रखा है, इसका संबंध आपको देगा एच एस क्यू और जी से आपका। ठीक है, सेम संबंध आपको सी एक्स वी ई से आपको संबंध बताना है। तो देखो ई कितने नंबर पे? 5। वी कितना है? 22। टी 20 होता है, जी 7 होता है, एच 8 होता है, एस 19 होता है, क्यू 17 होता है, जे 10 होता है, सी 3 होता है, कि एक्स आपका 24 होगा, ये 22 होगा, और ई कितना होगा? 5। अब देखिए दोस्तों, हम देखें तो यहाँ पर हम देखें तो यहां से हम चले तो प्लस का 3 हो रहा है, यहां से हम चले तो माइनस का 3 हो रहा है, यहां से हम चले तो प्लस का 3 हो रहा है, यहां से हम चले तो सॉरी इसके अंदर माइनस का 3 हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास प्लस का 3 हो गया पहले में, तो दूसरे में माइनस का 3 हो गया, फिर क्या होगा? 20 में से माइनस का 3 होगा, माइनस का 3, फिर क्या हो रहा है? प्लस का 3। ध्यान रखें, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या होगा आपके पास? प्लस का 3, 3 और 3 6, 6 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? एफ होगा। तो एफ से तो हमारे पास 3 है। फिर देखो यहाँ माइनस क्या करेंगे? 3, तो माइनस का 24 में 3 गया तो 21, 21 पे क्या आएगा? यू, एफ यू। एफ यू देखो किस में आ रहा है? एफ यू इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इन दोनों में से होगा। अब देखो फिर माइनस का यू, माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ पे अगर 19 पे क्या आएगा आपका? एस 19 ऐसा आएगा आपके पास, और इसके बाद में प्लस का क्या कर देंगे? 3, तो 8, 8 का क्या होगा? एच, एफ यू एस एच, एफ यू एस एच, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। ये ध्यान रखे, आगे पीछे प्लस हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है दोस्तों? माइनस। तो ये संबंध इसके अंदर आ रहा है, जो कि सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट है, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास? 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को किस प्रकार से आपको हल करना होगा, वे कंडीशन हमारे पास है। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से 386 का जो संबंध है 389 है, तो इसका जो संबंध है 517 का संबंध आपको है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी 3 ऐड करो, तो यहाँ पर आएगा 520 होगा।
कितना होगा दोस्तों, 520 होगा, 520 होगा, जो कि डी ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको एग्जिट दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 31। क्या कह रहा है दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर किस प्रकार से निकाल, तो 8 जो अनुपात 56 लिखा जाता है, तो 9 को क्या लिखा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 8 से यदि मैं 7 से गुणा, 8 7 56 हो गया, 9 इंटू 7 9 7 63, तो इसका आंसर क्या होना है, 63 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 63, जो कि बी ऑप्शन में, जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आपको एग्जिट दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। एक संबंध बताया जाता है क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर, कि इस प्रकार का जो संबंध होगा उसमें वो किस प्रकार से हल करना हो। तो देखिए दो, एक समुच्चय एक सेट दिया जाता है, उस सेट का संबंध, अब देखो यहाँ 10 और 2 कितना होता है दोस्तों, 12। अब 12 और 3 जो भी संबंध ऐसा आएगा 2 और 3 का, तो यहाँ पर 20 में 22 में 2 जोड़ा, और यहाँ पर यदि मैं कितना जोड़ दूं, 3, तो ये तो 4 जुड़ रहा है, ये तो गलत हो गया। यहां से हम देखें तो कितना जुड़ा, 2, और यहाँ पर भी हमारे पास 4 जुड़ा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ से कितना जुड़ रहा है दोस्तों, 2, और यहाँ से भी कितना जुड़ा, 4, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ से हम देखें तो 2 जुड़ा, और यहाँ से हम देखें तो 3 जुड़ा, तो इसका संबंध, सेम संबंध किसके पाया जाता है, डी ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में आपका एग्जिट दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास, 33। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, 33। 33 क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की क्या कह रहा है, हमसे इसके बारे में 33 के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, किस प्रकार से आपको निकालना होगा। अब इसका आंसर हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। ठीक है, इससे भिन्न पद छाटना, देखिए भिन्न पद छाटना है आपको दोस्तों। इसमें किस प्रकार से भिन्न पद है, तो आपको देखो बी दे रखा है, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, तो क्यों दे रखा है। ठीक है, अब देखो बी कितने नंबर पे, 2, एफ 6 नंबर पे आता है, जी 10 नंबर पे आता है, क्यों सर। यहां पर क्या प्लस का 4 हो रहा है, यहां पर भी प्लस का 4 हो रहा है, यहां प्लस का 7, ये आर है, यू है, जेड है और जी। यहां से देखो आर 18 पे आता है, यू 21 पे आता है, जेड 26 पे आता है और जी 7। यहां से हम देखें तो 18 और 3 हो रहा है, यहाँ में भी कितना हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, और यहाँ पर 5 और 2 कितना हो रहा है, 7। इसी प्रकार से यहां देखिए जी आएगा, आई आर, जी जे, जी दे रखा है, जे दे रखा है आपके पास, ओ और वी। जी 7 नंबर पे आता है, जे आपका 10 नंबर पे, ओ 15 पे है, वी आपका 22। इसके अंदर कितना हो रहा है, प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का 5 है, यहाँ पर प्लस का 7। ठीक है, इसी प्रकार से देखो आई दे रखा है, एल क्यू और एक्स। आई 9 है, एल 12 है, क्यू 17 है और एक्स 24। यहां से हम चले तो कितना हो रहा है, 3, यहां से 5 और यहाँ पर 7। देखो सब में 3 5 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा, इसलिए भिन्न कौन सा होगा दोस्तों, पहला वाला। कौन सा गलत होगा, पहला ही आपका गलत होगा, ध्यान रखिए। अलग पद कौन सा होगा, पहला, क्योंकि इसमें 4 4 7 जुड़ रहा है और सब में 3 5 7 जुड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास, 34, 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, भिन्न संख्या बताइए आप लोगों को। देखो 272 दे रखा है, अगर हम जोड़े 2 7 कितना हो रहा है, 11, 2 प्लस 1 प्लस 0 कितना हो रहा है, 3, 2 प्लस 4 प्लस 0 कितना हो रहा है, 6, 3 प्लस 0 प्लस 4 कितना हो रहा है, 7। अब देखो इसमें देखो ये विषम संख्या, ये विषम, ये विषम, ये कौन सी सम, तो कौन सा गलत होगा दोस्तों, आपके पास सी ऑप्शन। कौन सा गलत होगा, सम। ये तो तीनों अभाज्य संख्या या विषम संख्या भी बोल दो, अभाज्य भी बोल दी, सम संख्या आ रही है, तो कौन सा गलत हो गया, सी ऑप्शन आपका एग्जिट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 35। क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए सार्थक क्रम के अनुसार आपको लगाना है कि सार्थक क्रम के अनुसार कौन सा राइट होगा। ये चीजें प्रॉपर ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें निकालनी है, तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, ये दिखा। अब देखिए साहब,
अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इस शब्दों का अनुक्रम जान। अब सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, रेत। रेत लाए तो रेत से क्या होगा, सीमेंट में मिला दिया, सीमेंट मिलाया रेत के अंदर। सीमेंट मिलाने के बाद हमने क्या उसमें क्या डाल दिया, पानी। पानी डालने पर हमने क्या लगाई, ईंटें। क्या लगाई दोस्तों, ईंटें। ईंटें लगा दी। ईंट लगाने पर हमने क्या बना दी, दीवार। क्या बना दी, दीवार। ये बनेगा दोस्तों। सबसे पहले क्या लाए हम, रेत। रेत में क्या मिलाया, सीमेंट। सीमेंट में क्या मिलाया, पानी। पानी की क्या मिलाया, पानी से किससे, इन सभी को मिलाने के बाद क्या बनाए, ईंटों चलाए। ईंट की जगह क्या बनी, दीवार। तो कौन सा राइट होगा, देखो पहले नंबर पे यहाँ पे एक, सीमेंट दो, फिर आपके पास आएगा पानी। पानी का है, उसके बाद में आपके पास ईंटें 4, और फिर लास्ट में 5। ये ध्यान रखो, ये इसके अकॉर्डिंग। तो पहला देखो, पहले नंबर पे 2, ये वाला 2, इसके अंदर ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है। देखो दूसरा, देखो दूसरा कितना, 3 नंबर पे दूसरा, इसके अंदर ये भी गलत हो गया। फिर देखिए आपके पास, इसके बाद में तीसरे नंबर पे गए 5, तीसरे नंबर पे 5 इसमें आ रहा है, ये गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, 36। क्वेश्चन नंबर 36, जन्म मृत्यु दाह संस्कार विवाह और पढ़ाई। ठीक है, जन्म मृत्यु दाह संस्कार और पढ़ाई। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आएगा, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले बच्चे ने क्या लिया, जन्म। अब बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद उसकी क्या करवाएंगे हम, पढ़ाई। क्या करवाएंगे दोस्तों, पढ़ाई। अब पढ़ाई तो हमने करवाई, पढ़ाई के बाद में क्या हो गया दोस्तों उसका, हमें क्या किया, विवाह करवा दिया, शादी करवा दी उसकी। क्या करवा दी उसकी, शादी। अब शादी हो गई, शादी के बाद में वो क्या हो गया दोस्तों, मर गया। क्या हो गया, मर गया, तो उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद क्या किया, उसका अंतिम संस्कार दाह संस्कार होगा। दाह संस्कार होगा। क्या होगा, दाह संस्कार होगा। जन्म हुआ, पढ़ाई कराई, विवाह शादी करवा दी, मर गया, और क्या होगा, दाह संस्कार कर दिया एंड में जाके। तो इसका आंसर देखो, सबसे पहले जन्म, पहले पे पहला आएगा, पहले पे पहला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, गलत हो गया दोनों तो। ठीक है, अब दूसरा, इसमें क्या है, यहाँ पर 2 आएगा, 5 वाला, तो ये राइट होगा, ये गलत होगा। ये राइट होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत, जो कि ऑप्शन नंबर आपके कौन सा देखा, बी में देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 37। 37, प्रतिमा रोमा से भारी है पर जया से हल्की है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये रैंकिंग से संबंधित है। क्रम वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हमारे पास दे रखा है। 37वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रतिमा रोमा से भारी है। जो प्रतिमा, प्रतिमा किससे भारी है, रोमा से। प्रतिमा रोमा से भारी है, ठीक है, पर जया से हल्की है। पर जया से क्या है दोस्तों, हल्की। जया से, किरण प्रतिमा से हल्की है। जो किरण है प्रतिमा से हल्की है, पर मनीषा से भारी है। पर मनीषा से क्या है दोस्तों, भारी है। से अजय, तो मनीषा से क्या है, तो देखो यहां पर क्या है, किरण। क्या नाम है उसका आपके पास, किरण। जो किरण है वह किरण प्रतिमा से तो क्या है, हल्की, प्रतिमा से हल्की आ गए। और किससे, मनीषा से क्या है, भारी। मनीषा से, मनीषा से क्या है, भारी। अब देखो यहां पर तो इस प्रकार से हमने डायग्राम जमा दिया, तो हमसे से कि सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी तो हमारे पास आएगी कौन, जया। कौन आएगी दोस्तों, जया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको सबसे भारी कौन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। देखो ये राम भाई साहब है, कोई कक्षा है यहाँ पर, तो ऊपर से जो इसका कौन सा 16वां नंबर, और नीचे से है जो 15वां। और राम भाई साहब कितने दोस्तों, एक है। राम भाई साहब कितने हमारे पास, एक। तो हमारे पास होता है टी टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट माइनस राइट में। तो टी टोटल बराबर लेफ्ट से कितना है 16, इससे कितना है 15, माइनस होगा। तो टी टोटल बराबर 31 माइनस 1। तो हमारे पास जो बचते हैं, तो टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी है दोस्तों, 30। तो कक्षा के अंदर टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 30 है।
कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 30। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास? 39, 39, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। देखिए साहब, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने आठ है जिनके पहले 7 है और बाद में 5 नहीं है? देखो ऐसे कितने आठ है जिनके पहले तो 7 है और बाद में क्या नहीं होना चाहिए? बाद में 5 नहीं होना ऐसे। तो 7 8 5 नहीं है, इधर रखकर तो एक तो ये रहा 5 नहीं है, 7 8 इसमें तो है, ये तो गलत हो गया हमारा। फिर 7 8 ये क्या हो गया? ये नहीं, 5 नहीं है। फिर देखो 7 8 2 ये भी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये तो गलत है, 1 2 3 होगा, 3 होना चाहिए आंसर। सी ऑप्शन होगा आपका। 39 के अंदर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन आपका होगा, 3 होगा। क्या होगा? 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखिए साहब, देखो ये आपके आ गया ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधित सवाल आपके सामने। दी गई तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, दी गई तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इसकी बात कर रहा है वो कि दी गई जो तस्वीर है उसकी इशारा करते हुए अब क्या कहता है कि विकास ने कहा, ये कोई तस्वीर है, इसके और इशारा कौन करता है? विकास। तो विकास ने कहा कि वह, मतलब ये मेरे दादाजी, मतलब विकास के कौन? दादा। तो उसके कौन है? पिता। पिता के बाद में कौन आएगा? दादा। वह मेरे दादा के इकलौते, इकलौते मतलब इसके पापा, विकास के पापा, इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो इनकी क्या है? ये बेटी है। इनकी क्या है? ये पुत्री है, तो मतलब बेटी है। तो वह विकास से किस प्रकार संबंध है? तो ये विकास की क्या लगेगी दोस्तों? बहन। ये विकास की क्या लगेगी? बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास? 41, क्वेश्चन नंबर 41। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, कि उसकी माँ मेरी माँ की क्या है? इकलौती पुत्री है। तो इस व्यक्ति का उस आदमी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक आदमी है, कोई आदमी, एक महिला कहती है, कौन कहती है? एक महिला। क्या कहती है इससे? उसकी माँ, इस आदमी की माँ, उसकी माँ मेरी माँ, इस महिला की माँ, माँ की इकलौती पुत्री, ये खुद हो गई महिला की पुत्री, इकलौती पुत्री है, तो इसकी माँ ये हो गई, इसकी ये तो कुछ माँ हो गई। तो वह महिला उस आदमी से कैसे? तो ये महिला इसकी क्या लगेगी? माँ। तो इस महिला इस आदमी की क्या लगेगी दोस्तों? माँ आएगी, माता आएगी, जो अर्थात ए ऑप्शन। इस महिला उस आदमी की क्या लगेगी? माँ लगेगी। क्या लगेगी? माँ। अर्थात ए ऑप्शन आपका एग्जिट है, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास, संक्रिया से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ब्लड रिलेशन का। देखिए तो ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई का जो अर्थ है आपको देखो, यहाँ पर देखा x प्लस वाई का अर्थ है x कोमा वाई की माँ है, x माइनस वाई का अर्थ है x कोमा आपके y का भाई है, x% y का अर्थ है x कोमा y का पिता है, x स्टार y का अर्थ है x कोमा y की बहन है। तो इसमें निम्न में से यह दिखाया गया है कि p q का मामा है, कि जो p है वो किसका मामा है? q का मामा। अब p q का मामा है, ये किस में दिखाया गया है? तो पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला देखो q माइनस आपको n दे रखा है, प्लस दे रखा है m और स्टार p दे रखा है, इसको चेक करें। अब देखो माइनस वाला, देखो पहले माइनस ये रहा, देखो माइनस में क्या है? x कोमा y का भाई है, जो q कोमा भाई है किसका? n का, q भाई है n का। ठीक है, अभी ये n कौन है पता नहीं हमें। नेक्स्ट चलो, फिर आपके पास दे रखा प्लस, प्लस वाला देखो x कोमा y की माँ है, जो आगे वाली माँ है x, जो माँ है अलग n माँ है, किसकी माँ है दोस्तों? m की।
आगे चलिए फिर आपके पास दे रखा है स्टार, स्टार वाला देखिए एक्स कोमा वाई का अर्थ है एक्स कोमा वाई की बहन है, एक्स बहन है। आगे वाली बहन है, ये बहन है, किसकी बहन है दोस्तों, पी की। हमसे कहे कि पी कोमा क्यू का मामा है, जो पी है वो क्या क्यू का मामा है, तो गलत हो गया पहला, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों आपके पास, ये भी गलत हो गया आपके पास। तो हम जैसे सी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, कौन से क्या क्या सी ऑप्शन। देखो ये गलत हो गया, ये गलत, इसको देखते हैं। P माइनस एम प्लस एन स्टार क्यू आपको दे रखा, ये आपको दे रखा, ठीक है। अब देखिए साहब यहां से हम देखें तो P हमारे P माइनस माइनस वाला देखो ये रहा एक्स कोमा वाई का भाई है जो एक्स, अर्थात आगे वाला P भाई है, किसका भाई है दोस्तों, M का। P भाई है किसका, M का, ये बात इसने कही है। फिर आ रहा है प्लस, प्लस वाला ढूंढिए, एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स कोमा वाई की माँ है, जो एक्स है अर्थात एम माई है किसकी, आपके पास एन की माँ है, किसकी माँ है, एन की। फिर स्टार आ रहा है स्टार, स्टार वाला एक्स स्टार वाई का अर्थ है एक्स कोमा वाई की बहन है, एक्स कोमा क्या है, वाई की बहन है, तो एक्स मतलब एन बहन है, किसकी बहन है, क्योंकि। अब हमसे कहा है कि बताइए पी कोमा क्यू का मामा है, जो पी है ये क्यू का, ये आप हो, ये आपकी बहन, बहन की मम्मी, तो आपकी मम्मी, मम्मी का भाई क्या लगेगा, मामा। तो ये बात सत्य है दोस्तों, कौन सी बात है, सी ऑप्शन वाली आपके पास एग्जिट है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जिट है, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, डायरेक्शन वाले सवाल आ चुके हैं आपके पास। देखो डायरेक्शन से संबंधित हम बात करते हैं, यदि दक्षिण पूर्व कहा जाता है तो देखो दोस्तों ये दिशाएं हमारे पास होती है, पूर्व दिशा, एक होती है आपके पास पश्चिम, एक होती है आपके पास उत्तर, और एक क्या होती है दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपके पास होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कंडीशन है इसकी कौन, इसको बोलेंगे हम उत्तर पूर्व, ठीक है। इसी प्रकार इस वाली दिशा को उत्तर पश्चिम, और इस वाली को दक्षिण पश्चिम, और इससे दक्षिण पूर्व हम बोलते हैं। ये स्थिति हमारे पास है, ठीक है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व कौन सा है दोस्तों, ये वाला, देखो दक्षिण पूर्व क्या कह रहा है वो, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व का है हमारे पास, ये रहा दक्षिण पूर्व, क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। दक्षिण पूर्व क्या हो जाए दोस्तों, उत्तर, अर्थात 135 डिग्री से। दक्षिण पूर्व क्या हो जाए दोस्तों, उत्तर हो जाए। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम, ये उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, तो ये भी 135 डिग्री है। तो तथा अन्य दिशा इसी प्रकार से जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगी, पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। अब पूर्व, इसके बाद में कौन सी है, पश्चिम। अब ये पश्चिम दिशा है, इसको भी कितना चलना होगा, 135 डिग्री चलना होगा। तो 135 डिग्री हम चलाते पश्चिम, तो आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व। क्या होगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा। क्या आंसर होगा, दक्षिण पूर्व होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ। कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, डी ऑप्शन में आपको एग्जिट दिया हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 44। यदि मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं 45 अंश दक्षिणावर्त, राइट, राइट का मतलब दक्षिणावर्त बोल दीजिए, देखिए, या आपको दाया भी बोल सकते हो उसको। एक होता है लेफ्ट वामावर्त, ध्यान रखें। मैं कितना 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं, फिर 180 डिग्री में उसी दिशा में घूमता हूं, फिर मैं 180 डिग्री अंश उसी दिशा में घूमता हूं, 180 डिग्री इसी दिशा में घूमता हूं, फिर मैं 270 डिग्री वामावर्त घूमता हूं, 270 डिग्री वामावर्त घूमता हूं। तो मैं आता हूं किस दिशा में, अब मैं किस दिशा में खड़ा हूं, ये ध्यान रखें। तो देखिए, ठीक है, वामावर्त घूमता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपके पास 2, और कितना होगा यहाँ पर 225, यहाँ पे कितना गया 270। कौन बड़ा है दोस्तों, हमारे पास लेफ्ट, तो लेफ्ट बराबर क्या होगा, लेफ्ट माइनस राइट होगा। तो लेफ्ट बराबर, देखो लेफ्ट बराबर 270 माइनस 225, तो हमारे पास बचता है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री हमारे पास वो पश्चिम है, मेरा मुख किधर है, पश्चिम, ये मेरी पूर्व दिशा, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये क्या है दोस्तों, दक्षिण।
ठीक है, मैं पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। अब मैं किधर खड़ा था दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर खड़ा था। किधर मुंह करके खड़ा था, मैं इधर, ये मेरा मुंह इधर था। अब मुझे किधर से, लेफ्ट क्लॉकवाइज, ये तो घड़ी की दिशा, मुझे चलना है एंटी क्लॉकवाइज 48 था। तो मैं 45 डिग्री को, तो मेरा मुंह किधर दिशा होगा, दक्षिण दिशा। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा दोस्तों, 44 का दक्षिण दिशा होगा। कौन सा होगा दोस्तों, दक्षिण दिशा आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, 44। अब देखिए साहब, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितना बोल रहा है वो, ओनली फोर हमसे कितना बोल रहा है, 45 डिग्री घुमा रहा है। तो यहाँ तो इतना तो घूम नहीं पाएंगे हम, तो यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर 45 डिग्री यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पर 45 होगा, तो कौन सा, दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, दक्षिण पश्चिम होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, यदि तो आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी, अर्थात दक्षिण पश्चिम आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा एग्जैक्ट आंसर, जो कि आपके डी ऑप्शन में आपको दे रखा। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, डी में। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, 45। राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलना प्रारंभ किया। राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। किधर किया उसने, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। अब दिशाएं तो कितनी होती है दोस्तों, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण। अब राम नाम का कोई लड़का था, इसने किधर चलना, इधर। किधर चला, वो दक्षिण की ओर चलना 10 किलोमीटर। फिर वह दाएं, दाएं मतलब कौन सा, क्लॉकवाइज। कितना चला हुआ, 6 किलोमीटर। यहाँ गया हूं, 6 किलोमीटर चलता। फिर उसकी साइकिल चलाई और दाया मुड़ा, 10 किलोमीटर गया वापस, फिर 10 किलोमीटर गया। फिर साइकिल चलाई और बाएं मुड़कर, अब यहां से कहा मुड़ा, बाएं, इधर बाएं मुड़कर कितना चला, वो 15 किलोमीटर। अब सीधे अपने घर में पहुंचने में उससे कितनी दूरी चलना, साइकिल चलानी पड़ेगी यहां से। तो देखो ये तो 15 है, ये प्लस खींचे, 15 से कितना होगा, 21 किलोमीटर। कितना होगा दोस्तों, 21 किलोमीटर हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देगा। ठीक है, दक्षिण में फिर 6 किलोमीटर का, फिर 10 गया, फिर पड़ा कितना पाया। तो यहां से यहां तक टोटल जो जोड़ना होगा कितना होगा, 15 से कितना होगा, 21, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, बात 46। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर और ठीक उत्तर में जाता है। अब देखो कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति, अब 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। फिर वह 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है। अब पूर्व किधर, ये 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है। और फिर वह 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, ये 4 किलोमीटर उत्तर में, 4 किलोमीटर फिर उत्तर में गया, यहाँ गया। ठीक है, यह जाए। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। अब देखो यहां से यहां तक की बात की हमसे, प्रस्थान स्थल से यहाँ की, तो एक ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितने स्थित है, ये स्थित। तो देखो ये 4 है, देखो यहाँ पर ये 6 है, तो ये 6, ये 4 है, तो ये भी 4, ये टोटल कितना होगा दोस्तों, 8। ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट लगता है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर। क्या होगी दोस्तों, 10 किलोमीटर हो जाएगी। कितने हो जाएगी, 10 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा। ठीक है, क्या देखा, देखो ये यहां से यहां तक 4, ये भी 4, ये 4 है तो ये भी 4, ये 6 है तो ये भी 4, तो यहाँ ट्रिपलेट लग जाएगा। अर्थात ट्रिपलेट का मतलब होगा कि ये कर्ण बन जाएगा। ये आधार हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा। तो कर्ण हमें निकालना है, तो क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा दोस्तों, लंब का स्क्वायर होगा। तो आधार कितना था, 6 का स्क्वायर, और लंब कितना था आपके पास, 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 36, और 8 का कितना होगा, 64। टोटल हमारे पास हो गया 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो आंसर जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 47। नियत गुणा तथा नियत योग का आपको बदल किस प्रकार का जो क्वेश्चंस है, ये आपके सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। अब सीरीज वाले जो क्वेश्चंस को उसके प्रकार से करना।
देखिए तो यहाँ पर इसने क्या होगा, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी थी, उस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था, सीरीज के अकॉर्डिंग आपको क्या देना था, आंसर। ठीक है, इधर इसमें नियम में कंडीशन से गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास, ठीक है। अब देखिए साहब, क्वेश्चन से हमारे पास क्या होगा कि आपके पास ये कंडीशन दे रखी है, 7 है, 15 है, 31 है और 63 है और 127 है, और क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम देखें तो 7 को 2 से 14 प्लस, इसको 15 दुआ 30 प्लस 1, यहाँ 31 दुआ 62 प्लस 1, जैसे दुआ इस प्रकार से गुणा करके प्लस 1, तो यहाँ पर भी इसमें गुणा करके प्लस 1 करना। तो 127 को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो 7 दुआ 14, आंसर के 1, 2 दुआ 4 5, कितना हो गया यहाँ पर 2, तो हमारे पास 255 आंसर, अर्थात 255 हमारे पास आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है आपको, बी में दे रखा है, ये आपका 47। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 48। देखिए 48 के अंदर देखो, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखें, इस श्रृंखला में क्या टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, पर आपको सीरीज को देखना है, 2 है, 5 है, 13 है, 36 है और 104, ये क्वेश्चन है। अब आपको लगाना है इसके अंदर कौन सा नियम है, इस ध्यान रखें, क्या कंडीशन हम लगाए ताकि आंसर निकल जाए। यदि मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, 3 2 6 में से घट, इधर देखो 5 को 5 दिया 15 माइनस 2 कर दूं, 13 तिया 39 माइनस 3 कर दूं, इसी प्रकार से इसको भी 3 से गुणा करके माइनस 4। अब इसको मैं 3 से गुणा करके माइनस कितना होगा, 5। तो 104 को यदि मैं 3 से गुणा, 3 चौक 12 होगा, माइनस कितना होगा, 5, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। 307 हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में देगा। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा दोस्तों, बी में आपको दिया हुआ 307 आपका एग्जैक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 49। क्वेश्चन नंबर कौन सा गया, 49। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आपको दे रखा है। अब 3 है, 4 है, 8 है, 17 है और 33, ये आपको क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, किस प्रकार से आपको निकालना होगा, ये कंडीशंस आपको देखो। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखो 4 का डिफरेंस, यहाँ से देखिए यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितना होगा, देखो 1 का वर्ग हो गया, यहाँ 2 का वर्ग हो गया, यहाँ 3 का वर्ग हो गया, यहाँ 16 मतलब 4 का वर्ग आएगा, इसका वर्ग आएगा 4 का, और नेक्स्ट जो होगा उसमें 25 आएगा, 25 का मतलब कितना होगा दोस्तों, 5 का वर्ग होगा। अब यहाँ पर यदि मैं 33 के अंदर 25 जोड़, तो मेरे पास आएगा 8 और 5 58 होना चाहिए आंसर। कितना होना चाहिए दोस्तों, 58, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देगा। इसके अंदर कौन सा होगा दोस्तों, 58 होगा आंसर, तो जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में देगा, सी में देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 50। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 50, देखिए एक अक्षर के एक पद की श्रृंखला दी गई है, ई दे रखा है आपको, बी दे रखा है, ई दे रखा है, आई दे रखा है, एन दे रखा है, टी दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। बी 2 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे, एन 14 पे होता है, टी 20 होता है। यहां से हम देखें तो प्लस का कितना हो रहा है, 3, यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 5 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। 20 से 7 27, 27 का मतलब क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 27 का मतलब क्या होगा दोस्तों, ए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, तो देखो ए दे रखा है, जेड ए, सी एक्स ए, एफ यू है, जे क्यू है। ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, क्यू 17 नंबर। देखो इन दोनों का योग 27 हो रहा है सब में, देखो दोस्तों सभी में कितना हो रहा है, 27। तो एक्स कितना है आपका, 24, सी 3 है,
ओ कितना है 15, एल 12, इसका भी 27 हो रहा है। यहाँ एक्स कितना है आपका 23, एल 12 है, तो ये तो गलत हो गया ये। ठीक है, एक्स कितना है आपके पास 24, एक्स कितना है दोस्तों आपके पास 24 है, एल 12 ये 26, ओ 15 है, एक्स कितना आपका 24, तो ये तो गलत हो गया दोनों। अब देखो ओ 15 है, एल 12 है, यहाँ पर एक्स 24 है, 83 है, अब इनमें दो का योग 27 हो रहा है। तो हम क्या देखें दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर एक क्रम से देखना होगा कि क्या कंडीशंस हम लगानी होगी जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकले, कि पहली स्थितियों के अनुसार हमें जमाना होगा। देखिए साहब, इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं हुआ, इसमें तो दो ऑप्शन बन गया हमारे पास, दूसरी स्थिति लगा देते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे पास देखिए ए जेड आ रहा है, इस प्रकार से ऐसा कर लेते इसको, ए, इसको देखो सी, एफ और जे। देखो यहाँ पर ए कितने नंबर पे, ए ए पे कितना, एक नंबर पे, सी 3 नंबर पे, तो प्लस का कितना हो रहा है 2, यहाँ पे कितना है 6 नंबर, तो यहाँ प्लस का कितना हो रहा है 3, यहाँ पे कितना है प्लस का 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा प्लस का 4, अब मैं क्या होगा प्लस का 5, तो 5 होने पर मेरे पास जे 5, तो मेरे पास तो ओ आएगा 15 नंबर पे ओ, तो आंसर तो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास जो होगा वो क्या होगा आंसर, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना। तो हमारे पास ओ वाला ओ एल होना चाहिए आंसर, आंसर क्या होना चाहिए, ओ एल आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से अब यहाँ से हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग ओ एल, इससे ऑप्शन ए, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग दो ऑप्शन आ रहे हैं ओके। फिर देखो यहाँ जेड 26 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, तो यहाँ माइनस का 2 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन भी देखो, यहाँ पर यू कितने नंबर पे आता है 21, तो यहाँ माइनस का 3 हो रहा है। यहाँ पर देखो क्यू कितने नंबर 17, तो माइनस का 4 हो रहा है। अब यहाँ पर 3 4 और माइनस का 5 करेंगे, 5 के 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, हमारे पास एल 12 बचेगा, कितना होगा एल 12 होगा, जो कि ओ एल आपका एग्जिट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 52, क्वेश्चन नंबर 52। अब देखो ये आपके रिपीटेड सीरीज का सवाल था दोस्तों, रिपीटेड सीरीज के अंदर हमारे पास कंडीशंस थी वो क्या है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 4 4 का पेयर बनाएंगे, बी ए डैश बी, एफ ए ए बी डैश, तो डैश है आपके पास, यहाँ पर आपका ए डैश आपको दे रखा है, फिर बी आई, ये स्थिति हमारे पास दे रखी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो होगा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास हिसाब से, कौन सा ऑप्शन है 52 के हिसाब से हमारे पास जो होना चाहिए वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। तो हमारे पास ए आ रहा है, यहाँ पर आपके पास बी आ रहा है, और यहाँ पर भी आपके पास बी आ रहा है, तो एक अल्फाबेट और छूट गया, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखना होगा कि कंडीशंस कौन सी होगी, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर इस तरीके का टाइपिंग मिस्टेक आ रही है, तो यहाँ पर जो है देखो क्या है कंडीशन, सवाल देखो बी ए डैश बी, ठीक है, डैश है ए, फिर देखो एफ नहीं है, ध्यान रखेंगे गलत है, फिर ए फिर बी आ रहा है, फिर डैश है, फिर ए, फिर आपको दे रखा है डैश, फिर बी दे रखा है। अब यहां से हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, यहां से हम देखें स्थिति, हम यहां से तो हमने पेयर बना लिए 4 4 के, कितने के 1 2 3 4, अच्छा अच्छा, यहाँ पर हमने रखा, इसके अंदर क्या रखा दोस्तों ए रखा, फिर क्या रखा बी रखा, फिर क्या रखा बी रखा, फिर ए रखा, तो देखो बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हो। नेक्स्ट देखिए 53, क्वेश्चन नंबर 53 आज का हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ये श्रृंखला आपको दे, इसके अंदर से आपको कौन सी श्रृंखला, गलत श्रृंखला आपको छांटनी है कि कौन सी श्रृंखला आपके पास गलत है। अब इसके अंदर से 10 है, 22 है, 46 है, 96 है, 190 जी और 38। देखिए यहां से हम देखें तो कितना हो रहा है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमसे पास सबसे पहले 4 है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं,
यहां से कितना 6, यहां से कितना आ गया 12, ठीक है 12, 6 2 6 3 कितना होगा 18, कितना हो गया 18, 6 2 कितना हो गया 18, 6 है 12 है, उसके बाद में कितना होगा 18, ठीक है। इसका कोडिंग तो हमारे पास 18 जोड़ते तो यहाँ तो गलत हो रहा है हमारे पास, तो ये तो आएगा नहीं हमारा। तो हमें क्या होगा दुगुना करना होगा, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24, 24 का दुगुना कितना होगा दोस्तों 48। अब 48 का दुगुना 96 होता है, ये चीज से चल रहा होगा। तो यहाँ पर देखो 6 दो इससे जोड़ा, इससे ये जोड़ गया 24 बन गया, इससे ये बन गया तो इस 46 आ गया। अब यदि मैं इसमें 46 में यदि मैं 48 जोड़ता हूँ तो वो 4 हो गया, आंसर को 94 आएगा। तो मेरे से पूछा है कि निम्न में से कौन सा पद गलत है, यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पर कितना आना था 94, लेकिन यहाँ पे कितना है 96, इसलिए कौन सा राइट है दोस्तों बी। ये आपके मैंने बेसिक से जितने भी श्रृंखला वर्सेस नंबर सीरीज से जो पार्ट बी है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा आपको आकृति गिनना है, घड़ी है, कैलेंडर, सब बच्चों को आता है। फिर भी अगर आपको नहीं पढ़ रहा तो हमारे पूरे जो पुरानी प्लेलिस्ट में जाकर आप उन चीजों को भी आसानी से पढ़ सकते हो। ये आपके बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसको एक नहीं तो 2 बार रिपीटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि जो मैंने लिया है जितने भी इसके अंदर आते हैं आपके जितने भी ये 8 से 10 टॉपिकों का जो निचोड़ आपके सामने लिया है वो आपके लिए एग्जाम के लिए रामबाण साबित होना है। तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।